तो नमस्कार दोस्तों, इस टाइम है हम गांव में और ये छनी में इस टाइम गए हैं। चारों तरफ का शानदार नज़ारा। ऊपर दीवा माँ के भी दर्शन किए हमने। अपने जो है पैतृक जो मंदिर है हमारा, ये देखिए पीछे की तरफ, यदि आप देख पा रहे होंगे तो बिल्कुल बीज धार में ऊपर हमारा मंदिर है। और जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया एक दो दिन के जो कि मैं जागर जैसे होते हैं उसके सिलसिले में हम आए हुए थे। और आज का दिन मैंने ऑब्जर्वेशन में गुजारा कि भाई लोगों का जो यहाँ रह रहे हैं, जो हमारे पहाड़ में जो लोग इक्के दुक्के जो बच गए हैं, उनकी क्या सोच है। अपने गांव के व्यक्तिगत में अपने गांव के बारे में बोल रहा हूँ, हालांकि और गांव के बारे में कह नहीं सकता कि और क्या कर रहे हैं। तो यहाँ मोस्टली मैंने ऑब्जर्व किया कि जिनके पास कोई काम धंधा हो तो ठीक है, अपने काम में लगे हुए हैं। जैसे किसी ने बकरी रखी हुई है, बकरी में क्योंकि उन्हें चराना जाना ज़रूरी है, चराने जा रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने जैसे कि कुछ खेती बाड़ी, सगोड़ी पतोड़ी जिसे हम कहते हैं अपने पहाड़ी भाषा में, तो वो कर रखी है। उनमें उनका टाइम पास हो जाता है। बाकी लगभग देखिए मोस्ट ऑफ जो है कि मेरे पास पीछे आप देख रहे होंगे सारे सीढ़ी नुमा खेत हैं, इधर हैं और ये इधर है, सब मतलब बंजर पड़े हैं। कोई कुछ करना नहीं चाहता। भाई फल के पेड़ तो लगा दो कम से कम। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो ये जो बंजर खेत हैं इनमें फल, दालें और जो आपका अदरक, हल्दी, इस तरह की चीज़ें, मतलब कुछ कई सारी ऐसी चीज़ें जिनको कि जानवर मतलब नहीं खाते, तो वो लगा सकते हैं। पर नहीं, हाँ तो मैं कहता हूँ मैंने ऑब्जर्व किया क्या जो मोस्ट ऑफ लोग खाली हैं, जिनको बीपीएल का राशन मिल रहा है और कुछ करना नहीं चाहते। और एक नया यंत्र मिला है लोगों को, फ़ोन, मोबाइल रूपी एक नया यंत्र मिला है, उसमें लगे रहते हैं भाई सब। मैं अभी 3 साढ़े 3 बजे के बाद उन्होंने जैसे दिनचर्या होती है, सुबह उठे 7 8 बजे तक, अगर किसी गाय बछ रही है तो उनको छनी से बाहर निकालना, उसके बाद अपना चाय नाश्ता करना, और उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर गाय बच्ची किसी की है तो घास वास काटना, ये करना। मतलब बहुत टफ काम नहीं है, क्योंकि खेती बाड़ी जैसे मैंने कहा कि बंजर पड़े हुए हैं। और उसके बाद फिर दिन का खाना खाना ज़रूरी है। हालांकि मेरी दिनचर्या है, मैं तो भाई एक बार खा लेता हूँ लगभग 10 11 बजे के आसपास, 9 10 11, और फिर उसके बाद सीधा शाम को खाता हूँ। और यहाँ 3 टाइम खाना ज़रूरी है, चाहे कुछ करा भी नहीं तुमने, खाए खाए सुबह नाश्ता किया 10 11 बजे, 12 1 बजे फिर खाना है, फिर आप 6 7 बजे फिर खाएंगे। तो बहुत ही शानदार दिनचर्या। और उसके बाद थोड़ा आराम किया खाने के बाद, दिन के लंच के बाद। और उसके बाद शाम को जो मोस्टली मैंने ऑब्ज़र्व, बड़ी अजीब व गरीब चीज़, एक जो नशा कहूँ मैं इसे, ज़माने की जो मैं कह रहा था यंत्र हम लोगों के पास आ गया, मोबाइल रूपी, उसमें लगे हुए सब के सब। मोस्टली मैं नीचे से आया, पूरे गांव में जो भी लोग देखे सब कहीं बैठे हुए बातें कर रहे हैं। तो मतलब ये बातें या कॉल कहाँ कर रहे हैं, मोस्टली ये शहरों में जो नौकरी चाकरी पेशा वाले हैं, या उनके जो घरों में हाउस वाइफ से उनको कर रही हैं। यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ, और कुछ काम नहीं। बट करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब है। जैसे कि 2 4 भाइयों ने बकरियां रखी हुई हैं, कुछ हम फलों को तो लगा सकते हैं। फलों के पेड़ को तो उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि एक बार लगा दिया फिर अपना 10 15 20 साल के लिए, तो थोड़ा सा उनमें पानी वानी वो देना पड़ता है। और दालें, जैसे मैंने कहा कि अदरक, हल्दी, ये चीज़ें लगाई जा सकती है कि थोड़ा उनमें और टाइम पास हो जाए। जो ये मतलब सुबह खाना फिर दिन में खाना है जी, और कुछ काम नहीं, फ़ोन करना उसके बाद है। तो ये खाली दिमाग शैतान का घर, एक कहावत है। उसी जो है कि बात को ये जो है कि अप्लाई कर रहे हैं अपने लाइफ में। हालांकि भाई उनका भी दिमाग बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा, क्योंकि वो मोस्टली पहाड़ों में ही रहे हैं।
कुछ करना नहीं है, तो इसलिए ऐसा है। तो मेरी सभी गांव में रह रहे भाई बंधु और बहनों माताओं से सभी से अनुरोध है कि कुछ न कुछ समय अपने टाइम पास के लिए जैसे कुछ क्रिएटिविटी भी लाएं और वो काम करें। तो नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।